अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा आलू कीमा या मटन आलू कीमा, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल या घी 1 कप। मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज जो है ये 3 है लार्ज साइज़ के, इसको मैंने स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, ये अदरक लहसुन बहुत ही अच्छा सा भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मटन का कीमा 1 किलो। आप चाहें तो आप ये चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं और बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। और बीफ के कीमे में थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड होता है, बस इतना फ़र्क होता है, बाकी मसाले वगैरह सब कुछ यही जाएगा। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कीमा बहुत अच्छा सा भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर 2 लार्ज साइज़ के, आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक कर लूँगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए टमाटर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी 1, इसको मैंने दरमियान से तोड़ लिया था। और इसके बाद मैं 3 काली बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक्स 2 मीडियम साइज़ की। ये छोटे साइज़ की हैं इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आपने 2 मीडियम साइज़ की ऐड करनी है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादियान का फूल 1/4 पीस है, मतलब ये बहुत छोटा सा पीस वो उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे, ये भी 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद जो हरी मिर्चें हैं वो बारीक चॉप की हुई, तो वो भी ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ की थी तो मैंने 2 ऐड की, और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि मसालों की भुनाई जो है वो ज़बरदस्त सी हो जाए। अच्छा सा हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे और अच्छा सा हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये 2 लार्ज साइज़ के आलू थे और मैंने इन्हें क्यूब्स में काट के इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे, ज़बरदस्त सा हम इसे मिक्स करेंगे ताकि मसाले में और कीमे में अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हम मटन बना रहे हैं तो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 2 कप, और अगर आप ये बीफ कीमा से बना रहे हैं तो आप इसमें 3 से 4 कप पानी ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए 2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा ये सब कुछ मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 30 से 35 मिनट में। 30 से 35 मिनट में ये ज़बरदस्त सा कुक हो जाएगा, आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह जो आलू कीमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। आलू भी ज़बरदस्त से ये देखिए गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। ये स्टेप जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगी स्मॉल साइज़ का 1 प्याज, इसको मैं स्लाइस में काट लूँगी। यहाँ पर कुछ फ्रेश धनिया है वो भी चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लूँगी। और ये अच्छा सा जब मिक्स हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। घर में ही हम कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे दोबारा से अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कुक करेंगे कवर करके ताकि जो प्याज है वो भी अच्छा सा इसमें गल जाए, लेकिन इसमें हल्का सा जो क्रंच है वो हम प्याज का रहने देंगे। 6 से 8 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह 6 से 8 मिनट हो चुके हैं, प्याज जो है वो भी ज़बरदस्त से हो चुके हैं। इसमें कच्चापन प्याज का बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा जो क्रंच है वो आएगा और इससे बहुत ही मज़े का ये लगेगा। लेकिन आप चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और ये देखें फ्लेम जो है हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैं कुछ
हरी मिर्चें और कुछ अदरक से और धनिया से इसे मैं गार्निश कर दूंगी। इससे जो है खूबसूरती बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसको दावतों में बनाएं, घर में वैसे बनाएं, सबको खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।